देखिए, राजनीति का तो काम है, राजनेता अगर राजनीति करेंगे तो और क्या करेंगे। पर मैं दीपक भाई आपके सामने, आपके दर्शकों के लिए कुछ कानूनी, चूंकि पेशे से वकील भी हूं, तो कुछ कानूनी पहलू लाना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि आपके लोगों के उसमें आना चाहिए संज्ञान में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बहुत क्लैरिटी से कहा है, वॉल्यूमिनस जजमेंट है पर पढ़ने योग्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जो मेरे बड़े भाई महमूद भाई अभी बात कर रहे थे या मेरी बहन बात कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को, उसको इस्लामिक लॉ के टेस्ट करते हुए उस सैंक्शनिंग पे ये हेल्ड किया कि ट्रिपल तलाक एट वन गो, एक बार में 3 तलाक का अगर अटरेंस होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो, क्योंकि उसमें डिसेंटिंग ओपिनियंस भी हैं, उस पर यह आया कि जो जस्टिस कहर तब चीफ जस्टिस थे शायद, और उनका यह पार्लियामेंट को अर्ज किया कि इस पे गवर्नमेंट को लेजिस्लेट करना चाहिए। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अपने विजडम में ये नहीं कहा कि इसको क्रिमिनल पनिशमेंट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बट क्यों ना हो सर, सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल ऑफेंस क्यों ना हो सर? अगर किसी महिला के खिलाफ जाती हो रही है तो क्रिमिनल ऑफेंस क्यों ना? मैं प्लीज जरा मुझे, अगर मुझे पूरा समय दे देंगे तो मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे दूंगा। अच्छा, बोलिए। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपकी बातों का, क्यों नहीं होगा, मैं इस पे भी आता हूं। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो एक ये धारणा बनाई गई है, बड़े खूबसूरती के साथ इसकी संरचना की गई है कि अगर ट्रिपल तलाक बिल, जो अभी एक्ट नहीं बना है, वैसे ऑर्डिनेंस तो चल ही रहा है, अगर ये नहीं आया फोर्स में, तो उससे जो मुसलमान औरतें हैं हमारे समाज की, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं गलत, देखिए मैं पेशे से वकील हूं और ट्रायल लॉयर हूं। आप प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें तो कोई प्रेजुडिस नहीं है कि मुसलमान औरत हो या हिंदू औरत हो। 125 सीआरपीसी फॉर मेंटेनेंस, कोई प्रेजुडिस नहीं है कि या कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है कि मुसलमान औरत हो। अगर क्रुएल्टी है 498A है, 323 है। एक मिनट, ये सारे प्रोविजंस तो है ना। और मैं बहुत सारी मुसलमान औरतों का वकील हूं, जिनके हस्बैंड से, या हिंदू औरतों का भी वकील हूं, जिनको मैं डिफेंड कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए मॉन्टेस्क्यू की एक फिलॉसफी है क्रिमिनल लॉ की, आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस समझना पड़ेगा। और मॉन्टेस्क्यू का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल पनिशमेंट नॉट अराइजिंग आउट ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी इज अ फॉर्म ऑफ टायरेनी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि शादी टूटी ही नहीं, शादी अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, तो जब शादी टूटी ही नहीं तो आप किसी को जेल कैसे भेज देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब आदमी जेल चला जाएगा तो उसकी मेंटेनेंस का क्या होगा, जो महमूद भाई ने कहा। फिर 125 सीआरपीसी का अगर ऑर्डर, या डोमेस्टिक वायलेंस में उसके पास इंटरिम ऑर्डर मेंटेनेंस का है भी उस औरत के पास, इसी मेंटेनेंस का जवाब, ये जो लॉजिक बार बार मेंटेनेंस का दिया जा रहा है, उसी का जवाब डॉक्टर प्राचा ने दिया सर, आपको अभी दिया ना। मैं आऊंगा सर आपके पास। मैंने आपको, डॉक्टर प्राचा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा सर आपके पास। डॉक्टर प्राचा, फिलहाल आपने जो अब तक लॉजिक्स दिए हैं उस पर डॉक्टर प्राचा कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। फारूक खान साहब सुन लीजिए ना, आपने इतनी लंबी बात बोली, डॉक्टर प्राचा कुछ कहना चाह रहे हैं, इंटरफेयर करना चाह रहे हैं। डॉक्टर प्राचा प्लीज गो अहेड सर, सुन भी लीजिए। डॉक्टर खान, मैं आऊंगा। बोली आपने 3 बार तो इंटरप्ट कर दिया। डॉक्टर खान, मैं आऊंगा आपके पास। लाइन में बात नहीं करूंगा तो बात ही नहीं सुनेंगे। नहीं, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन सुन भी लीजिए। कुछ काउंटर्स आ रहे हैं डॉक्टर खान, कुछ काउंटर्स आ रहे हैं, उनको भी सुनना लाजमी है ना। तो मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। ऑल राइट, मैं दूंगा सर आपको, मैं आऊंगा आपके पास। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डिबेट सर, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर प्राचा भाई साहब, जब फ्लो में बात नहीं करूंगा, अगर अपनी पूरी बात नहीं रखूंगा, आपको पूरा अधिकार है कि मुझसे आप एग्री होइए या डिसएग्री होइए, पर 30 सेकंड मांग रहा हूं आपसे, विनती कर रहा हूं, और आप 30 सेकंड भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड लीजिए, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। 20 सेकंड बोलिए सर। जी धन्यवाद। मेरा जो फाइनेंशियल वाला मामला था, वो मैं कहना चाह रहा था कि सरकार से जो मेरा सजेशन है, मैंने चिट्ठियां भी लिखी है कि आप इसको वो बनाइए कि आप इसमें अगर कोई भी आदमी अगर गैर इस्लामिक तरीके से, जो कि इस्लाम में सैंक्शन भी नहीं है, अगर 3 तलाक देता है तो उसकी प्रॉपर्टी का कम से कम आधा हिस्सा इमीडिएटली उस वाइफ को दिया जाए, उसके बच्चे को दिया जाए। और अगर वो नहीं देता है तो उसको आप जेल भेज दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं। और सिविल रॉन्ग में भी आप
हमारे कानून में प्रोविजन है कि आप सिविल लॉ में भी अगर आप डिग्री की एग्जीक्यूशन नहीं होती है तो आपको सिविल प्रिजन हो सकती है। अगर मुद्दा औरतों का उद्धार करना है तो उनको आपको फाइनेंशियली सिक्योर करना पड़ेगा। यहां पे मामला क्या है कि फाइनेंशियली सिक्योर करने की बात पूरी नहीं हो पा रही है। आपने अपनी बात रखी, क्यों में आप क्यों फंसा रहे इस मसले को? सिंपल सा मसला है, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है। इसे इतने कानूनी मसलों में क्यों फंसा रहे हैं आप? और कानूनी मसलों का भी आपके पास जवाब मिल रहा है, काउंटर मिल रहा है, डॉक्टर प्राचा दे रहे हैं। आप कुछ काउंटर करना चाहेंगे? सर 10 सेकंड है मेरे पास, अभी मेरे को स्वामी दीपांकर के पास जाना है, वो नाराज भी हो रहे होंगे मुझसे। बस मैं 10 सेकंड में दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि महमूद भाई, मेरे बड़े भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही इसका विरोध कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये विरोधाभास भी वही स्पष्ट कर पाएंगे कि मामला है क्या, क्योंकि आपके उस पर लिख के आ रहा है कि सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मामला ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में बहुत जाहिल मुतलक लोग हैं, पर ये समझ उनकी मुखालफत करता हूं, मैं उनकी मुखालफत करता हूं। तो आपको पर्सनल लॉ बोर्ड में बहुत सारे जो हैं मेल शॉविनिस्ट हैं, मैं उनकी मुखालफत करता हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ मैं मुखालफत करता हूं उनकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, ये ट्रिपल तलाक पर आप ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो 2 धड़े हैं उनको आप उन पर राजनीति मत कीजिए डॉक्टर खान। डॉक्टर खान, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच में आप ये दरार और पैदा करके ये लॉजिक से मत भटकाइए। डॉक्टर प्राचा की अपनी इंडिपेंडेंट सोच है, वो अपनी बात को सामने रख रहे हैं, उनके लॉजिक्स दीजिए। भटका रहा हूं, मेरे पास उनके लॉजिक्स दीजिए। मुस्लिम अधिकारों के बारे में बात करना नहीं समझाते हुए इसके पक्ष में वोट क्यों नहीं देती? हाँ, डॉक्टर खान आपसे जानना चाहेंगे सर, गैर इस्लामिक क्या है सर? ट्रिपल तलाक को जारी रहने देना, ये गैर इस्लामिक? आरएसएस के बहुत सारे लोग कांग्रेस में भी भर्ती हैं। नहीं बिल्कुल। डॉक्टर खान मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, इसलिए मुझसे मेरे को इस पे। डॉक्टर खान प्लीज छोटा रिएक्शन बोलूं? बोलिए सर, छोटा सा। मैं इसमें कांग्रेस का मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि बोलने दीजिए सर। इस्लामिक सैंक्शन नहीं है। बोलने दीजिए ना, आप लोग पता नहीं क्या सिविलाइज डिबेट तो हम लोग कर ही सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लामिक सैंक्शन बिल्कुल नहीं है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, इस पे कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। मैं चलिए एक पल के लिए गवर्नमेंट के साथ हो जाऊं कि आप इस बिल को, वैसे भी ये बिल अभी पास हो ना हो, चूंकि ऑर्डिनेंस से चल रहा है तो कानून का रूप वो आज से 12-14 महीने पहले धारण कर चुका है। जो लोग कानून को समझते हैं, आप भी दीपक जी समझते होंगे कि आज की डेट में ट्रिपल तलाक जो ऑर्डिनेंस है वो लागू है, तो कानून है जी, राइट। और अगर ये बिल नहीं भी पास होता है राज्यसभा में अभी भी अगर, तो भी वो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट एक्सटेंड करेगी, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ है जी। मेरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत अच्छी बात है, जैसा दीपांकर भाई मैं उनको गुरु मानता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, कि जैसा उन्होंने कहा कि उनके दिल में बहुत दर्द है, और बहुत अच्छी बात है। हमें सबके लिए, सबके समाज के लिए प्रति दर्द होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन और दिया है 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट को और सेंटर को अर्ज किया है कि ईश्वर के नाते मॉब लिंचिंग पे भी एक कानून बना दो। उस पर तो सरकार की कोई भी नहीं है, तो नियत और नीति ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ एक इशू, आप सारी चीजों से आप मेरे पास वक्त की कमी है, आई एम सॉरी मेरे पास वक्त की कमी है। स्वामी दीपांकर आपका रिएक्शन सर। कैटेगरी में नहीं आती कि एक महिला उसके साथ 5 बच्चे, उनका फ्यूचर अंधेरे में हो जाता है, उनके मेरे पास वक्त